आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। जो मोदी है ना, ये बेसिकली हमें प्रोवोक करना चाह रहा है। अच्छा। हाँ, ये अपना जो इलेक्शन आ रहा है ना, उसके लिए ये कंपेन कर रहा है। अच्छा। ये बस दिखाना चाहता है अपनी आवाम को कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपने देखा कि पाकिस्तान ने घुस के वो हाल किया कि ये रोते हुए माफिया मांग रहे थे, भाई कहीं ना कहीं ट्रंप से माफिया मांगते नजर आ रहे कि ये जंग बंदी करवा दी जाए वरना ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। वीडियोस में देखते हुए लोग हमें नजर आ रहे थे कैसे रोते हुए चीखते चलाते नजर आ रहे थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान घुस गया था और ये खौफ देखने वाला था। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। चाय वाले को मुल्क पकड़ा दिया है भाई, उस 1.5 अरब की आबादी को वो जो है उसने दाव पे लगा दिया हुआ है कि यहाँ से कोई जिस तरह से वो हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान यहाँ से एटमी मिसाइल चला देगा, वो तबाह हो जाएगा, खुद भी रोएगा, सारा आवाम को ही रुलाएगा, पल्ले कुछ नहीं रहेगा। भारत ने अपनी नीति को चेंज कर दिया है। भारत ने न्यू नॉर्मल ड्रॉ कर दिए हैं कि भारत ने यह कहा कि कोई भी बड़ा आतंकवादी हमला होता है या आतंकवादी भारत के अंदर कोई भी हमला होगा, उसको हम एक्ट ऑफ वार लेंगे। अगर इस दफा वार होगी तो वो आपको भी पता है कि वो फिर न्यूक्लियर से कम नहीं रुकेगी और इससे फिर ज्यादा भी लोग मर सकते हैं। और ये नरेंद्र मोदी को पता चल गया है कि हमसे वो नहीं जीत सकते। हमारे यहाँ आए थे, हमने क्या किया, उनके जितने भी ड्रोन थे सारे तबाह किए। हमारे ड्रोन तो वो तबाह ही नहीं कर सके। वहाँ जाके कुछ 2-2, 3-3, 4-4 दिन वो घूमते रहे हैं, 3-3, 4-4 घंटे भी घूमते रहे हैं। आप देखें मुंबई तक हम चले गए, बातें क्या। मॉक ड्रिल्स बहुत ज्यादा इंडिया करवा रहा है। पहले सिंदूरवान में भी मॉक ड्रिल्स नजर आई हैं, अब फिर बॉर्डर के पास भी मॉक ड्रिल्स नजर आ रही हैं। ये ना बुकलाहट का शिकार है, अक्ल से पैदल हो चुका हुआ है। उसको ये समझ नहीं आ रही कि भाई हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला कैसे करें। मिशन संदूर 1 तो उन्होंने देख लिया है, अब वो मिशन संदूर 2 देखना चाहते हैं तो कर लें अटैक पाकिस्तान पे। तो देख ले पाकिस्तान कौन सा प्रिपेयर नहीं बैठा हुआ। पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर टाइम बैठा हुआ है। पहले तो वो ये सोचे कि उनके अपने राफेल कितने गिरे थे, वो अभी तक अपने राफेल नहीं काउंट कर सके। उन्हें ये बता दें कि वो 5 गिरे थे, 6 गिरे थे। वो अभी तक ये कह रहे हैं कि कभी कहते हैं 1 गिरा है, कभी कहते हैं 2 गिरे हैं, कभी कहते हैं गिरे ही नहीं है। पहले तो उन्हें ये जाके चीज़ काउंट करनी चाहिए कि भाई उनके राफेल गिरे कितने हैं। ठीक है, दूसरी बात ये मैं यहाँ पे बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि यार वो अभी जो ये संदूर 2 का सोच रहे हैं लॉन्च करना, अभी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि उन्होंने अभी ये सोचा है कोई मुल्क हमारे मुल्क में आए, पैसा लगाए और हम अपने मुल्क का प्रोजेक्ट बना के अपने मुल्क के त्यारे बनाएंगे। S-54 आई थिंक आप बता रही हैं, तो वो बना के वो पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। आई थिंक ये भूल चुके हैं कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम है। कोई भी इतना मजबूत स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है और पाकिस्तान की जो अफवाज है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल से इन्हें होश के नाखून ले लेने चाहिए। पाकिस्तान घुस के मार के आया था, सिर्फ वेट करवाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ टीमें आई हुई थी। जैसे टीमें गई और आपने देखा कि पाकिस्तान ने घुस के वो हाल किया कि ये रोते हुए माफिया मांग रहे थे, भाई कहीं ना कहीं ट्रंप से माफिया मांगते नजर आ रहे कि ये जंग बंदी करवा दी जाए वरना ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। वीडियोस में देखते हुए लोग हमें नजर आ रहे थे कैसे रोते हुए चीखते चलाते नजर आ रहे थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान घुस गया था और ये खौफ देखने वाला था। यकीन करें कि अभी इंडिया ये फिर से ये चाह रहा है कि दोबारा से अटैक करना। अब वो सिर्फ बातें कर सकता है, अब वो करके नहीं दिखाएगा। पास रशिया का S-400 अवेलेबल है। पाकिस्तान ने वही तबाह किया था। आप देखेंगे पाकिस्तान ने S-400 नहीं तबाह किया, उनका एयर डिफेंस सिस्टम क्या किया, क्या कितना कुछ नहीं माना। अभी सुनने में आया कि मतलब वो मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और नरेंद्र मोदी ने तो वहाँ पे स्पीच भी डिलीवर किया अपना। देखें नरेंद्र मोदी की तो आप बात ही ना करें, वो तो वैसे पागल है मेंटली। जिस बंदे को चाय बनाने का पता था उस बंदे को मुल्क पकड़ा दिया, भाई वो मुल्क चलाए। ऐसे कैसे हो सकता है? चाय बेचने वाला बंदा मुल्क चलाएगा तो मुल्क का कबाड़ा ही करेगा। अब देखिए अच्छी भली मुल्क की इकोनॉमी को अपने आप खुद ब खुद डाउन करता नजर आ रहा है। ये पागल है, बुकलाहट का शिकार है। मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है वो इस तरह की हरकतें करके अपनी इकोनॉमी को डुबो देगा।
कम से कम पाकिस्तान के इक्वल आ जाएगा। अभी इस टाइम जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी आपको पता है थोड़ी बहुत हम उनसे पीछे हैं, लेकिन नो डाउट हम अपने अगर यहाँ पे अगर डिफेंस की बात करें तो पाकिस्तान नंबर 1 डिफेंस पे आता है। इससे बेहतर है माफी मांगे और इससे आप अपनी करतूतों से बाज आए और पाकिस्तान से जो है वो माफी मांगे और यहाँ से निकलता बने। यकीन करें कि कोई मसले मसाइल नहीं है, खुद इन्होंने ये जनरेट किए हुए हैं जानबूझ के। वो कहते हैं ना कि सिर्फ हाइप बनाने के लिए कभी पाकिस्तान पे ये कर देंगे वो कर देंगे। संदूर 2 करके देख ले उसे को, अगर तुम्हारा संदूर 1 से दिल नहीं भरा, संदूर 2 से इससे बुरा हाल होगा और पाकिस्तान बहुत बुरा हाल करेगा इंशाल्लाह। लेकिन इंडिया अपनी एयर डिफेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है एंड देवर सिंह के भाई हम इस बार जो तैयारी लेकर आएंगे या खुद मेड इन इंडिया बनाएंगे। एटमी पावर है ना, तो क्या किया पहले आप देखे वो एयर डिफेंस को इतना कितना स्ट्रॉन्ग कर लेगा, कहाँ से ले आएगा, अमेरिका से ले आएगा 35 वो देगा नहीं, और कहाँ से अपना बनाएगा, कितने साल लगाएगा। अभी तो वो बातें कर रहे हैं मैं संदूर 2 शुरू करने जा रहा हूँ, पहले उसे को अपना एयर डिफेंस तो मजबूत कर ले, फिर आगे पाकिस्तान के मुकाबले में बात करे। बात करना आसान है, करके निभाना दिखाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उनके पास काबिल पायलट्स भी तो है ना। और जाने दें कौन से पायलट हैं जो हमारे यहाँ अभिनंदन आ गया, एक वो जो स्टिंग भी नहीं है, स्टिंग वो हमने काबू की हुई है सर। लेकिन फिर वही बात आती है कि हम वो बार बार एक ही बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान का जो चाइना डिफेंस सिस्टम था उसे उड़ा दिया, हमने उनके तैयारों को उड़ा के रख दुनिया दिया। को दिखाओ भाई, हमने अगर उन्होंने हमारा एयर डिफेंस या हमारा जो है वो पाकिस्तान का जो जितना भी निज़ाम है उसको अगर उड़ाया है, दिखाएं दुनिया को। भाई पाकिस्तान तो सबूत दिखा रहा है, दुनिया को दिखा रहा है फलां जगह पे फलां एरिया में ये एयरक्राफ्ट आपका पड़ा हुआ है और ये हमने तबाह किया है। आप बताओगे भाई पाकिस्तान में आपके मुल्क में कहाँ मलबा पड़ा हुआ है जो आप बता रहे थे कि हमने भी पाकिस्तान के जो है वो जहाज तबाह कर दिए। ये बातें सिर्फ बातें कर सकते हैं, ये अक्ल से पैदल हैं। संदूर 1 करने निकले थे, अब संदूर 2 करने निकले हैं। इससे बुरा हाल और खस्ता हाल होने वाला है, ये देख लीजिएगा। सर दोनों अगर हम लोग पाकिस्तान के डिफेंस की बात करें तो आई थिंक सो कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस को किंग ऑफ द स्काइज कहा गया है, जितनी परफॉर्मेंसेज उन्होंने परफॉर्म की हैं। एंड सेकेंडली अगर हम लोग बात करें भाई इंडिया के, तो जो उनके कह लें कि पायलट्स थे और जो उनके जेट्स थे, फाइटर जेट्स थे स्पेशली, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में घुसकर जाकर जगह जगह पर जहाँ पर उन्होंने हमले करने थे, मिसाइल्स गिराने थे, वो गिराए हैं। और हमारी नूर खान बेस का बहुत जिक्र होता है, तो इस बार कौन सी लोकेशन इंडिया डिसाइड करने वाला है? चले वो अगर सोच रहे हैं, उस वक्त तो टीमें आई हुई थी, हमने सिर्फ डिले इसलिए किया, हम अब फिल 4 उन्हें एक्शन करके दिखाएंगे। हमारे यहाँ आए थे, हमने क्या किया, उनके जितने भी ड्रोन थे सारे तबाह किए। हमारे ड्रोन तो वो तबाह ही नहीं कर सके, वहाँ जाके कुछ 2-2, 3-3, 4-4 दिन वो घूमते रहे हैं, 3-3, 4-4 घंटे भी घूमते रहे हैं। आप देखें मुंबई तक हम चले गए, बातें क्या। मॉक ड्रिल्स बहुत ज्यादा इंडिया करवा रहा है, पहले सिंदूर 1 में भी मॉक ड्रिल्स नजर आई हैं, अब फिर बॉर्डर के पास भी मॉक ड्रिल्स नजर आ रही हैं। ये ना बुकलाहट का शिकार है, अक्ल से पैदल हो चुका हुआ है, उसको ये समझ नहीं आ रही कि भाई हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला कैसे करें, अब अपनी आवाम को जवाब कैसे दें। तो इस चक्कर में वो पड़ा हुआ है और उसका कोई नहीं है, अपने 1.5 अरब की आबादी को सिर्फ तबाह करने में लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं मैं इनको बस मार दूं और मैं खुद यहाँ से निकल जाऊंगा। सर कैसे वो कह रहे हैं कि हम ये वाली पार्टी है बीजेपी, ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा सेल्फ डिफेंस करना जानती है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। नरेंद्र मोदी खुद भी कहते हैं कि खून और कह लें कि जो पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं, और पाकिस्तान के पास रोटी है, रोटी खाए, बंदूक मेरे पास है, गोली मेरे पास है, चलानी कब है वो मुझे पता है। यार मैं वही बात कर रहा हूँ, ये बच्चों वाली बात कर रहे हैं जी, बंदूक हम चलाएंगे, हम ये करेंगे, हमें पता है यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे क्या लोग हमारा डिफेंस करने, जो हमारी आर्मी बैठी हुई है वो ऐसे बैठी हुई है, मतलब वो उनका कोई भी यहाँ पे ड्रोन आएगा आसानी से हमला कर जाएगा। कैसी बातें कर रही हैं आप। और वो इतने मतलब बच्चे हैं हम लोग कि जनाब उनका ड्रोन आएगा, वहाँ से एयर डिफेंस उनका एक्टिव होगा, वो यहाँ पे आके अटैक करेगा और आसानी से चला जाएगा। इतना आसान नहीं है, बातें हैं। मेरे ख्याल से ये होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। इंडिया को अभी भी इससे पहले सबक उनको मिल चुका हुआ है, अगेन वो सबक लेना चाहते हैं संदूर 2 के जरिए, तो ले दुनिया देख लेगी और दुनिया को हम दिखा देंगे।